सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर अविनाश शुक्ला चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो से जुड़े रहने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अविनाश शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल बिमल कंप्यूटराइज होम्योपैथी क्लिनिक न्यू दिल्ली में आपका स्वागत करता हूं। आज डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। कब्ज होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्या हैं और कौन सी दवाइयाँ 10 दवाइयाँ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा जिससे आप कब्ज से पूरी तरह छुटकारा पा जाओगे। कब्ज ही कई बीमारियों के लिए प्रॉब्लम करता है, यानी अगर कब्ज है तो कब्ज से आपको पाइल्स, फिशर, फिस्चुला या पेट की बीमारियां हो जाती हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको इन कब्ज से परेशान है तो ये मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपको निदान जरूर मिलेगा मेरे वीडियो से। और आगे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल की आइकन बटन को प्रेस करके रखिए जिससे मेरा वीडियो मिलता रहे। अब स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज। कब्ज का पहले समझते हैं कब्ज होता क्या है। कब्ज जो है, जब लैट्रिन यानी स्टूल यानी मल ठीक से पास नहीं होता या मल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है या पूरी तरह से फ्रेश नहीं हो पाती। मल पूरी तरह से फ्रेश नहीं हो पाता यानी एनस में मल जमा हुआ होता है या पूरी तरह से ठीक से पास ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। कब्ज के कारण क्या है? कब्ज का कारण बहुत सिंपल सा कारण है कि पानी का कम पीना। अगर आप पानी कम पियोगी तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा पेट है, इंटेस्टाइन है, उसमें ड्राइनेस आएगी और मोशन पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा और आपको कब्ज हो जाएगा। कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयां, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों को अगर हम हटा दें, अगर अंग्रेजी दवा की बात करें तो कुछ अंग्रेजी दवाइयां भी कब्ज पैदा करती हैं, कब्ज उत्पन्न करती हैं, कब्ज बढ़ाती हैं। वो कौन सी दवाइयां हैं? जो क्रोनिक डिजीज में काम करती है, जो जिनको आप थायराइड हुआ है, जिनको ब्लड शुगर है, जिनको बीपी है और बहुत दिन से वो दवाइयां खा जा रहे हैं, तो इसके वजह से भी कब्ज होता है। कुछ लैक्सेटिव, जिनको कब्ज है, बहुत सारा लैक्सेटिव यूज करते हैं। लैक्सेटिव का मतलब होता है एलोपैथिक यानी अंग्रेजी वो दवा जो मोशन को दूर करने के लिए ली जाती है। उसका जब साइड इफेक्ट आता है, आप बहुत सारे लोग देखते होंगे, पहले 1 स्पून लेते हैं, फिर 2 स्पून, 3 स्पून, लेकिन कब्ज धीरे धीरे बढ़ता जाता है, यानी कब्ज इस चीज को बढ़ाता है। एक और बीमारी है इरिटेबल बबल सिंड्रोम, यानी आईबीएस का नाम सुना होगा। जिनके पेट में दर्द रहता है और मोशन कभी लूज होता है, कभी कब्ज होता है, इस बीमारी से भी कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कोलोन में अगर अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडिनल अल्सर, आप ये सब सारे वर्ड्स जो हैं ये केवल आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए कि अगर आपके एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में कहीं भी अल्सर हो जाता है और वहां का सिक्रीशन, जो ग्लैंड्स डाइजेस्टिव पाचन रस जो सिक्रीट करती हैं, वहां परेशानी आ जाने के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी हो जाती है। कब्ज, अब ये मैंने आपको बता दिया कि कब्ज के जो कारण क्या हो सकते हैं। अब लक्षण क्या है? कब्ज खुद में एक लक्षण है। अगर किसी को कब्ज है तो ये लक्षण ही है कि आगे बीमारी होने वाली है। कब्ज का वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को कब्ज है और कब्ज जब ज्यादा दिन तक रहता है तो उनको पाइल्स यानी बवासीर, फिशर, फिस्चुला, इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तो कब्ज का लक्षण होगा कि कब्ज में मोशन जो है, स्टूल मल जो है, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा और एनल रीजन में यानी गुदा द्वार में दर्द होगा, ब्लड आ सकता है और भी बहुत सारी ईचिंग, खारिश हो, खुजली हो सकती है और वहां पे
बहुत ज़्यादा रेडनेस हो सकती है, यानी इन्फ्लामेशन के साइन आ सकते हैं, यानी गुदाद्वार इन्फ्लेम्ड हो जाता है, वहां इन्फेक्शन हो जाता है। ये कब्ज के लक्षण हो गए। अब कुछ मेडिसिन, अब मैं कुछ और बता रहा हूं, कुछ प्रिकॉशन बता रहा हूं, परहेज क्या करें जिससे कब्ज में आपको आराम मिले। तो पहले ट्राई करें कि कुछ परहेज करके कब्ज को ठीक करने की कोशिश करें। तो परहेज में जैसे मैंने बताया, पानी का कम पीना कब्ज बना देता है, तो पानी को आपको ज्यादा पीना है। 2 से 3 लीटर तक आप पी सकते हो, 4 लीटर, गर्मियों में 4 से 5 लीटर तक आप पानी पी सकते हो। आप एक्सरसाइज करना शुरू करो, जितना ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा का मतलब जैसे आप 1-2 किलोमीटर पैदल चलना शुरू करो। पानी आप पियोगे, मॉर्निंग में उठ के पैदल यानी वॉक करोगे, तो आपको कब्ज से देखोगे कि धीरे धीरे छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। साथ में और क्या कर सकते हैं, फाइबर रिच डाइट जिसमें फाइबर बहुत सारे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब आप लोगे, इससे भी कब्ज की प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट होगी। धीरे धीरे कब्ज धीरे धीरे ठीक होना शुरू होगा। बहुत ज्यादा तेल, मसाले, लाल मिर्ची, ये सब खाना बंद करिए। ऑयली स्पाइसी बंद करना है। रेड मीट, मछली, अंडे, मटन, चिकन, ये सब आप कम करो। इसे कम करने से आप देखोगे कि कब्ज में आपको सुधार आना शुरू होगा। लेकिन मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मैंने देखा कब्ज की बहुत दिन से कब्ज से परेशान है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, सर मैं 15 साल, 20 साल, 10 साल पहले दिल्ली में आया था और मैंने कुछ डाइट में गड़बड़ की थी, उसके बाद से मुझे कब्ज रहना स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे अब उनको मोशन के रास्ते में ब्लड भी आने लग गया, यानी कब्ज से उनको पाइल्स यानी बवासीर, खूनी बवासीर बनने लगी। फिस्टुला हो जाता है, फिशर हो जाता है, यानी कब्ज ही सारी बीमारियां जो मैं बता रहा हूं इसकी जड़ है। तो कब्ज अगर आपने ठीक कर लिया तो आप देखोगे आपको बवासीर, पाइल्स, फिस्टुला और ये सब फिशर, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा यानी पाचन अच्छा होगा, और आप मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कौन सी वो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कब्ज के लिए रामबाण उपाय हैं। मींस इतनी अच्छी मेडिसिन है कि आप लोगे तो बहुत जल्दी आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। हालांकि मेरा ये कहना है कि पहले होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास विजिट करो और उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर, आप पूरी तरह से फिट होगे। लेकिन अगर बहुत दिन से आपको परेशानी है और आप डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर पाते हो, तो कुछ मेडिसिन जिनके मैं लक्षण भी बताऊंगा, इसे देख के आप दवा शुरू करोगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा और कुछ दिन तक मेडिसिन लेने के बाद आप फिट फील करोगे। तो पहली मेडिसिन जो बहुत ज्यादा कॉमन मेडिसिन है होम्योपैथिक, और बहुत सारे लोग इसका नाम जानते हैं और कुछ लोग तो इसको यूज भी करते हैं, और इसका लक्षण मैं बताऊंगा। पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका 200। आप एक बार चेक करो, नक्स वोमिका 200। ये मैंने WSI कंपनी का लिया है, 100 ml है, 100 ml की मेडिसिन है। तो ये नक्स वोमिका 200 आप यूज करोगे। कब यूज करना है नक्स वोमिका 200? नक्स वोमिका यूज करने का जो सिम्टम है पेशेंट यानी मरीज में जो लक्षण आएगा, वो मरीज को रात में लेट नाइट तक नींद नहीं आएगी, सुबह सो के उठने में प्रॉब्लम होगी, ज्यादा देर के बाद सो के उठ पाएगा, शराब का सेवन करेगा, मछली, अंडे, मटन, चिकन जो ज्यादा खाते हैं, जो मॉडर्न जो सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, बहुत ज्यादा अकेले में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, और लिकर यानी शराब का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बहुत ज्यादा बाहर की डाइट, बाहर के खाना खाते हैं, या फास्ट फूड लेते हैं, उनके लिए नक्स वोमिका बेस्ट मेडिसिन है। अगर आप देखते हो आपकी लाइफ स्टाइल इस तरह से हो गई है कि आप लेट नाइट तक जाग रहे हो, सुबह लेट सो के उठ पा रहे हो, और आपकी जो खाना पीना है वो बाहर का है, ड्रिंक भी ले रहे हो, स्मोक भी ले रहे हो, और आप जो बाहर के तंबाकू खा रहे हो, फिर आपको कब्ज हो रहा है, उनके लिए नक्स वोमिका 200 है।
जिनकी लाइफ स्टाइल मैंने बताया इस तरह की है, वो उनको कब्ज का कैसे होगा, कब्ज जो है वो स्टूल लूज ही रहेगा लेकिन पूरी तरह फ्रेश नहीं होगा। पेशेंट आते हैं बताते हैं सर मैं पूरी तरह फ्रेश नहीं हो पाता, स्टूल तो ठीक है, मोशन ठीक है, मल ठीक है, लेकिन पूरी तरह से फ्रेश नहीं हो पा रहा हूं, पूरी तरह से 3-4 बार सुबह सो के उठ के जाना पड़ रहा है। उनके लिए नक्स भूमिका 200 बेस्ट मेडिसिन है। रात में आधे कप पानी में 20 बूंद मिलाना है, सोते समय लेना है एक बार, 3 महीने तक लगातार ये मेडिसिन लेनी है। ये नक्स भूमिका आप देखोगे पूरी तरह फिट फील करोगे। दूसरी मेडिसिन है ब्राइनिया 200। आप एक बार चेक कर लो ब्राइनिया 200। ब्राइनिया 200 को कैसे लेना है? ब्राइनिया 200 वो पेशेंट लेंगे जिनका जो स्टूल है, मल है, ड्राई हो गया, सूख गया है, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, कठोर हो गया है और एक छोटे छोटे पीसेस में हो गए हैं और उनको पास करने में जब मोशन के लिए जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। एनल रास्ते में, मल द्वार में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो ब्राइनिया 200 के नाइट में आधे कप पानी में 20 बूंद मिला के आप पीजिए और लगातार 3 महीने तक लेते रहोगे तो आपको बेस्ट इफेक्ट आना शुरू होगा। आप मेरी वर्डिंग को जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, आपको खुद पता चलने लगेगा कि किस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन लेनी है। मैं आज आपको 10 मेडिसिन बताऊंगा होम्योपैथिक और कुछ ड्रॉप बताऊंगा और एक सिरप भी बताऊंगा जिससे आप पूरी तरह से सही फील करोगे। अगर आपने स्मार्ट तरीके से ये मेडिसिन मेरा वीडियो सुना है और उसको देखा है और अपने ऊपर उसको प्रयोग किया है तो आपको फायदा मिलेगा ही, इसकी गारंटी है। एलुमिना 200, ये एलुमिना मेडिसिन कब लिया जाता है? एलुमिना मेडिसिन उनके लिए है जिनका स्टूल बहुत ही ज्यादा हार्ड है और उनको कई दिन तक मोशन पास नहीं हुआ है, कब्ज बहुत दिन से है, मतलब जो मल है उन्होंने 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पास ही नहीं हुआ है। मेरे पास आते हैं सर 1 हफ्ते से मोशन ही नहीं हुआ है, तो ऐसे पेशेंट के लिए एलुमिना है। एक और मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूं, ओपीएम 200। ओपीएम 200 जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बबल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, मोशन हार्ड होगा, बहुत ज्यादा स्टोनी होगा, मतलब ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, स्टोन पत्थर जैसा हो गया है और उनको क्या है, मोशन जो पास होगा बहुत प्रेशर करने के बाद डार्क कलर का, काले रंग का होगा। इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो ओपीएम 200 लेंगे। अब बात करते हैं कॉस्टिकम 200। मैंने बहुत रेड लाइन सिम्टम बताया है, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन ले सकते हो। और मेडिसिन लेनी कब है? रात में सोते समय आधे कप पानी में 20 बूंद मिला के पीना है। कॉस्टिकम 200। कॉस्टिकम 200 का जो स्टूल होगा, मल होगा, बहुत सॉफ्ट होगा और बहुत छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में होगा, बहुत छोटे छोटे टुकड़े में होगा और बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होगा, बहुत ज्यादा उसमें स्मेल आएगी, बहुत ज्यादा स्मेल रहेगी, तब आपको कॉस्टिकम 200 लेना है। एक मेडिसिन और बता रहा हूं, एस्कुलस 200। मेरे अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने एस्कुलस 200 उनके लिए बताया है जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है। पाइल्स में एस्कुलस बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन काम कैसे करता है? वो कब्ज को ही ठीक करता है। कब्ज ठीक होगा तो आपका कब्ज ठीक हो जाएगा तो पाइल्स में आपको धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो एस्कुलस की दवाइयां हैं जिनको पाइल्स बन गया है, बवासीर बन गया है, फिस्चुला बन गया है, फिशर बन गया है, स्पेशली बवासीर बहुत ज्यादा है, ब्लंट वाला यानी बादी बवासीर है, उनके लिए एस्कुलस 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। आधे कप पानी में 12 बूंद मिलाना है, रात में सोते समय लेना है। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, बवासीर ज्यादा है तो ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद 3 टाइम्स ले सकते हैं ये। अगली मेडिसिन है साइलेसिया 30।
साइलेसिया 30 कैसे लेना है, इसका बहुत रेड लाइन सिम्टम मैं आपको बताऊंगा। स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, स्टोन की तरह हो जाएगा। इवन पेशेंट ऐसे आके बताते हैं कि सर मैं फिंगर से भी निकालने की कोशिश करता हूं, नहीं निकलता है। दैट इज द रेड लाइन सिम्टम ऑफ साइलेसिया। साइलेसिया का पेशेंट जो है बहुत परेशान रहता है, बहुत स्टोनी यानी पत्थर जैसा उसका मल हो जाता है, वो निकालने की भी कोशिश करता है तो नहीं निकलता। साइलेसिया का सिम्टम है। अगर इस तरह का स्टूल है, इस तरह से पेशेंट कंप्लेन करता है या इस तरह से किसी को प्रॉब्लम है, तो साइलेसिया 30 में आधे कप पानी में 12 बूंद मिला के सुबह शाम यानी ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद लेने से आप देखोगे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अब नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। अब लाइकोपोडियम का स्टूल कैसा होता है, इनको परेशानी होती है और साथ में जब मोशन पास करते हैं तो स्टूल मल पास नहीं होता और गैसेस पास होती हैं, यानी मोशन के रास्ते से गैस पास हो रही है, मल नहीं पास हो रहा है, स्टूल पास ही नहीं हो रहा है। तब लाइकोपोडियम आप लोगे और बहुत अच्छा इफेक्ट इसका आएगा, यानी मोशन हो ही नहीं रहा है और गैस पास हुए जा रही है, तब लाइकोपोडियम 200 लेना है। इसे ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद आधे कप पानी में 12 बूंद मिला के कंटिन्यू ले सकते हो। मेडिसिन बेस्ट है और गैस में भी आराम आएगा, मोशन भी ठीक होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोबेस 200। कार्बोबेस 200 जिनको मोशन पास नहीं हो रहा है लेकिन ऊपर से माउथ से, मुंह से गैस पास हो रही है, उनके लिए लाइकोपोडियम है, उनके लिए कार्बोबेस है, सॉरी। लाइकोपोडियम जिनको मोशन के रास्ते से गैस पास हो रही है, मोशन नहीं पास हो रहा है, लाइकोपोडियम 200 यूज करना है। और जिनको डकारें आ रही हैं, यानी माउथ से जो है गैस पास हो रही है और मोशन नहीं हो रहा है, उनको कार्बोबेस 200 लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन करते हैं चाइना 200। इसे सिंकोना ऑप्सिनालिस भी बोलते हैं। सिंकोना ऑप्सिनालिस कब लेना है, जब गैस पास नहीं हो रही है, पूरे पेट में गैस भरी हुई है। पेशेंट ऐसा बोलता है या खुद फील करोगे कि पेट में गैस भरी हुई है, ना मोशन के रास्ते से पास हो रही, ना माउथ के रास्ते से पास हो रही है, और कब्ज भी है, यानी गैस बन गई है और पेट पूरी तरह फूल गया है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उस कंडीशन में आपको सिंकोना ऑप्सिनालिस यानी चाइना 200 लेना है। इसको कैसे लोगे, ये लाइकोपोडियम, कार्बोबेस और चाइना के जो डोजेस होंगे वो आधे कप पानी में 12 बूंद मिला के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 3 टाइम्स ले सकते हो। इस तरह से मैंने आपको 10 मेडिसिन बताई है। 10 मेडिसिन में आप जिस तरह की कंडीशन आपको है, मोशन की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, जो पैटर्न है, वो देख के आप मेडिसिन ले सकते हो। एक सिरप बता रहा हूं, इन सारी मेडिसिन के साथ आप सिरप भी ले सकते हो, उससे आपको फायदा मिलेगा। SBL का 100 ml का एक सिरप आता है निक्सोसिड, या हाइपर एसिडिटी और इंडाइजेशन के लिए है, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट सिरप है। इसे 5 ml आधे कप पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम पीना होता है। एक ड्रॉप बता रहा हूं, इस मेडिसिन के सिरप आप किसी भी मेडिसिन के साथ ले सकते हो। ड्रॉप मैं बता रहा हूं, कॉस्टिनिल ड्रॉप है। कॉस्टिनिल कैसा भी स्टूल है, आप उसको 8 से 10 बूंद आधे कप पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम पी सकते हो। अब कैसे करना है कि आपको जिस तरह की परेशानी है उस तरह से जो डाइल्यूशन बताया है उस डाइल्यूशन को लेना है। साथ में सिरप आपको 5-5 ml सुबह दोपहर शाम लेना है। अगर फिर भी परेशानी बनी रहती है तो कॉस्टिनिल ड्रॉप आपको 3 बार लेना है, जैसे मैंने बताया है आपको। ये मेडिसिन आपको 3 महीने लेनी है। आप देखोगे 3 महीने तो बहुत ज्यादा मैंने बोला है, 1-2 हफ्ते में ही रिजल्ट आना शुरू होगा। अगर क्रोनिक प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी बहुत लंबी नहीं है, तो आपको 1-2 डोज में आराम आ जाएगा। सिंगल डोज में आपने दवा ली, आपको फायदा मिलना शुरू हो गया, 2-3 दिन में बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। बट अगर आपने मेडिसिन लिया 3 महीने और आपको कोई भी इफेक्ट नहीं आया,
तो आप वेल क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास विजिट करोगे, अपना प्रॉपर केस बताओगे और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर दवा देगा। हो सकता है आपको साथ में शुगर की बीमारी हो, कोई शुगर थायराइड हो, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, तो उसको आपको साथ में मैनेज करना है, मेडिसिन लेना है, उसके बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं मिलता तो वेल क्वालिफाइड होम्योपैथिक मेडिसिन जो डॉक्टर्स देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके पास विजिट करना है, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो कब्ज को अपना ठीक करिए जिससे आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो। सो फ्रेंड, दिस इज माय एनालिसिस ऑन कॉन्स्टिपेशन और ये मेरा वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।